प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है संता क्लॉस का जादुई घर। एक दफा का जिक्र है कि शुमाली कुतुब की सर्द और बर्फानी वादियों में संता क्लॉस के दिलकश गांव मौजूद था। ये गांव जादुई दुनिया की खूबसूरती का मरकज था, जहां जादुई रोशनियों से सजा हुआ हर कोना बच्चों की रोशनियों से मामूर था। आसमान से बर्फ के गाले नरम और नाजुक अंदाज में गिरते रहते थे, जो पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लेते थे। सर्दियों की बर्फबारी में बच्चे बाहर खेलते थे, बर्फ के गोले बनाते और बर्फानी इंसान बनाते। आसमान से मुसलसल बर्फ गिर रही थी और हर जगह एक हसीन और चमक पैदा कर रही थी। सेंटा क्लॉस अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस की तोहफे तैयार करने में मसरूफ था, जब एक दिन एक मामूली वाकया पेश आया। एक चमकती हुई रोशनी अचानक सेंटा क्लॉस के गांव में नमूदार हुई। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि हर तरफ कोई हैरत में मुब्तला हो गया। सेंटा क्लॉस के छोटे दोस्त रेल्फर फौरन इस रोशनी के करीब पहुंचे और देखा कि वहां की खूबसूरत परी खड़ी थी, जिसका नाम था हूर परी, जो वंडरलैंड की जादुई दुनिया की शहजादी थी। हूर परी के पास एक जादुई छड़ी थी, जिससे रोशनी निकल रही थी। सेंटा क्लॉस ने खुशामदीद कहते हुए पूछा, हूर परी, आप यहाँ कैसे आई? हूर परी ने बताया, मैं वंडरलैंड से आई हूँ। हमारी जादुई दुनिया खतरे में है। एक शैतानी जादूगर ने हमारी दुनिया की जादुई दरख्तों को कैद कर लिया है, जो हमारी दुनिया की रोशनियों का जरिया है। अगर वो दरख्त ना रहे तो वंडरलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सेंटा क्लॉस ने फौरन मदद का वादा किया और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें बताओ कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हूर परी ने कहा, ये शैतानी जादूगर का किला विंडरलैंड की सरहद पर एक खौफनाक पहाड़ के ऊपर है। वहां जाने के लिए हमें जादुई पत्थरों का रास्ता तैयार करना होगा, लेकिन रास्ता खतरनाक है और सिर्फ बहादुरी और दोस्ती से ही हम इसे पार कर सकते हैं। सेंटा क्लॉस ने अपनी बेहतरीन वेल्फर को साथ लिया और हूर परी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में इन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया। बर्फानी तूफान, गहरी वादियां, अजीबोगरीब जानदार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन हूर परी की जादुई छड़ी और सेंटा क्लॉस की रहनुमाई से वो तमाम मुश्किलात पार कर गए। सफर के दौरान जब थकन और सर्दी की शिद्दत से सबके हौसले पस्त होने लगे, तो अचानक दूर से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो एक खूबसूरत खुली जगह थी, जहाँ बच्चे बर्फानी में बर्फबारी से खुशी खुशी खेल रहे थे। कुछ बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर उछाल रहे थे, जबकि दूसरे बच्चे बर्फ के फरिश्ते बनाने के लिए जमीन पर लेटे थे। आसमान से नरम बर्फ मुसलसल गिरती रही और हर चीज एक हसीन और चमक में ढकी हुई नजर आई। सेंटा क्लॉस ने बच्चों की ये खुशी देखकर कहा, देखो, खुशी और मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों को गरमाती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हूर परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मासूमियत हमें याद दिलाती है कि हमारी जिद्दोजहद का मकसद क्या है। इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना है। ये मंजर ना सिर्फ हौसला अफजाई का बायस बना, बल्कि सफर के दौरान टीम के दरमियान मजीद कुर्बत और एतमाद भी पैदा हुआ। सबने अपने दिलों में उम्मीद को मजीद मजबूत कर लिया और जादूगर के किले की जानिब अपने सफर को नए अज़म के साथ जारी रखा। एक दिन के सफर के बाद वो आखिरकार शैतानी जादूगर के किले तक पहुंच गए। किला तारीख और खौफनाक था। हूर परी ने सेंटा क्लॉस से कहा, ये हमारी सबसे बड़ी आजमाइश होगी। हमें अपने दिलों में मोहब्बत और हिम्मत और दोस्ती को मजबूत रखना होगा। किले के अंदर शैतानी जादूगर इनका इंतजार कर रहा था। इसने कहका लगाते हुए कहा, तुम सब बेवकूफ हो, तुम मेरी ताकत को नहीं समझ सकते। लेकिन सेंटा क्लॉस ने जवाब दिया, दोस्ती और नेकी की ताकत हर बुराई पर गालिब आ सकती है। हूर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक रोशनी का दायरा बनाया, जिससे जादूगर की ताकत कमजोर होने लगी। लेकिन जादूगर ने एक जोरदार जादुई हमला किया, जिससे हूर परी और हेल्फर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर सेंटा क्लॉस ने अपनी जाने से काम लिया और जादूगर को इसकी चाल में फंसा दिया। आखिरकार हूर परी ने जादू अल्फाज बोले और जादूगर की ताकत खत्म हो गई। जादुई दरख्त आजाद हो गए और वंडरलैंड की खुशियां वापस आ गईं। सेंटा क्लॉस और हूर परी ने तमाम बच्चों के लिए एक बड़ा जश्न बनाया। हूर परी ने सेंटा क्लॉस का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन ना होता। आपने साबित कर दिया है कि नेकी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद सेंटा क्लॉस अपने गांव वापस आ गया, लेकिन वंडरलैंड की कहानी हमेशा के लिए बच्चों के दिलों में जिंदा रह गई। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जहां घने जंगलात के दरमियान एक पुरस्कार महल मौजूद था और एक शरारती बिल्ली जिसका नाम बिल्लो था और एक ज़हीन चूहा चिंटू रहते थे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ चालाकियों और मज़ाहिया शरारतों में मसरूफ रहते थे। महल के बारे में मशहूर था, वहाँ भूतों का बसेरा है,
लोग कहते थे कि जो भी महल के करीब जाता है इसे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और चीज़ें खुद ब खुद हरकत करने लगती हैं। लेकिन बिल्लू और चिंटू को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा नए नए मंसूबे बनाते ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सकें, और अब इनका नया मिशन था महल का राज मालूम करना। चिंटू के दिमाग में एक शरारत आई। इसने महल में जाकर ऐसी जगह ढूंढी जहाँ वो बिल्लू को तंग कर सके। दूसरी तरफ बिल्लू ने सोचा अगर इसने महल के अंदर चिंटू को पकड़ लिया तो वो हमेशा के लिए इसकी गिरफ्त में होगा। रात के वक्त जब पूरे गांव में अंधेरा छा गया, बिल्लू और चिंटू दोनों महल की तरफ रवाना हुए। चिंटू एक छोटे से सुराख से अंदर दाखिल हुआ, जबकि बिल्लू को महल के बड़े दरवाजे से जाना था। महल के अंदर दाखिल होते ही दोनों ने अजीब सी सर्द हवा महसूस की। चिंटू महल के कमरे में पहुंचा तो इसने बड़ी सी मेज देखी जिस पर कुछ चीजें रखी थी। वो सोच रहा था कि इन चीजों के साथ क्या शरारत की जाए। अचानक एक भूत का साया नजर आया। चिंटू पहले तो डर गया, लेकिन फिर जल्दी से मेज के नीचे छुप गया। दूसरी तरफ बिल्लू ने भी एक अजीब सा साया देखा जो हवा में तैर रहा था। ये महल वाकई भूतों का मस्कन था। इनमें एक बड़ा भूत चुगताई इनका सरदार था और इसके साथ दो झूठे भूत डब्बू और मट्टू और एक नटखट भूतनी गुलाबू थे। इन भूतों का मकसद सिर्फ ये था कि महल में आने वाले को खौफजदा करें ताकि कोई इनके आराम में खलल न डाले। बिल्लू और चिंटू दोनों अपने अपने तौर पर भूतों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंटू की चालाकी ने जल्दी इस भूतों के ग्रुप से दोस्ती करने का मौका दिया। इसने गुलाबों को कहा, मैं तुम लोगों का दोस्त बन सकता हूँ और तुम्हें दुनिया की मजेदार चीजें लाकर दे सकता हूँ, जैसे पनीर। भूतों ने चिंटू की बात मान ली, लेकिन बिल्लू को जैसे ही इसके मंसूबे का पता चला, इसने भी चालाकी से चुगताई भूत से कहा, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं तुम्हारे दुश्मनों को डरा सकता हूँ। इसके बाद महल में अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। कभी चिंटू भूतों को पनीर के वादे पर खेल खेलने पर मजबूर करता, तो कभी बिल्लू इनके साथ मिलकर चिंटू को तंग करता। महल के भूत चुगताए डब्बो, मोटू और गुलाबो बिल्लू और चिंटू के साथ वक्त गुजारकर खुश तो थे, लेकिन इन्हें एक परेशानी लायक थी। वो सोच रहे थे कहीं ये बिल्ली और चूहा इनके राज को बाहर की दुनिया में ना ले जाए। चुगताई भूत ने कहा, हमें इन दोनों की आजमाइश करनी चाहिए। अगर ये हमारे राज को महफूज रख सकते हैं तो हम इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो इन्हें महल से बाहर निकाल देंगे। चिंटू ने गुलाबो भूतनी से दोस्ती कर ली। वो इनकी चालाकी से बहुत मुतासिर हुई और चुगताई के मंसूबे के बारे में चुपके से चिंटू को बता दिया। चिंटू ने अपनी तेज दिमागी का मुजाहिरा करते हुए सोचा कि वो भूतों का ऐसा सबक सिखाएगा कि वो उसे और बिल्लू को महल में रहने देंगे। चुगताई भूत ने दोनों के सामने पहली आजमाइश रखी। चुगताई बोला, अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो इस महल में छुपी हुई हमारी कीमती जादुई घंटी तलाश करके लाओ। ये घंटी हमारी ताकत का राज है और महल के सबसे गहरे तहखाने में छुपी हुई है। चिंटू ने अपनी छोटी सी जिसामत का फायदा उठाते हुए फौरन तहखाने के अंदर दौड़ लगा दी। बिल्लू भी पीछे ना रहा। रास्ते में इन्हें कई अजीबोगरीब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक कमरे में बिल्लू ने देखा कई पत्थर खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं। चिंटू ने अंदाजा लगाया ये भूतों का बनाया हुआ जाल है। इसने बिल्लू को कहा, तुम अपनी ताकत से इन पत्थरों को हटाओ और मैं इस सुरंग के जरिए आगे जाता हूँ। बिल्लू ने बड़ी मुश्किल से रास्ता साफ किया और चिंटू तहखाने के मस्जिद करीब पहुंच गया। तहखाने के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, जो रोशनी अंधेरे में भी चमकती है वही इस दरवाजे को खोल सकती है। चिंटू ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे गुलाबो भूतनी के सामने कर दिया। रोशनी की तरफ और घुमा दिया। दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। तहखाने के अंदर इन्हें एक बड़ी चमकती हुई घंटी मिली जो किसी अनमोल खजाने की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे ही बिल्लू ने घंटी को छुआ, महल की दीवारें हिलने लगी। चुगताई भूत ने इन पर अपनी जादुई ताकत से भूतों की फौज भेज दी ताकि आजमाइश में पूरा उतरने का मजीद मौका दिया जाए। चिंटू ने भूतों की फौज को चमका देने के लिए अपनी शरारतें शुरू कर दी। इसने फर्श पर घी डाल दिया जिससे भूत फिसलकर जमीन पर गिरने लगे। बिल्लू ने बड़ी बहादुरी से घंटी उठाई और महल की मरकजी हाल की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में डब्बू और मोटू भूत ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने इन्हें अपनी झाड़ू की दुम से मार भगाया। जब वो मरकजी हाल में पहुंचे तो चुगताई इनका सामना किया और कहा, तुमने हमारी घंटी हासिल कर ली, लेकिन क्या तुम इसकी हकीकत जानते हो? ये घंटी ना सिर्फ हमारी ताकत का राज है बल्कि ये हमारे लिए आज़ादी का दरवाज़ा भी खोल सकती है। अगर तुमने इसे बचा दिया तो हम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे और ये महल कभी भी भूतों का मस्कन नहीं रहेगा। चिंटू और बिल्लू ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। चिंटू ने कहा, हम तुम्हारी आज़ादी में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे?
चुगताई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हमारी घंटी बजा दो तो हम तुम्हें अपना दोस्त मान लेंगे और वादा करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिंटू ने सोच समझकर घंटी बजा दी। अचानक महल रोशनी जगमगाने लगा और भूत एक एक करके आजाद हो गए। चुगताई ने कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ हमारी आजमाइश में कामयाबी हासिल की बल्कि हमारी सदियों पुरानी कैद से हमें निजात दिलाई। हम हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेंगे। आजादी के बाद भूतों ने महल की मरकजी हॉल में एक शानदार अलविदाई पार्टी रखी। चुगताई, गुलाबो, डब्बू और मोटू ने बिल्लू और चिंटू के साथ डांस किया और खूब मजे किए। गुलाबो ने चिंटू को खास तोहफा दिया, एक छोटा सा जादुई सितारा जो उसे कभी भी मुश्किल में मदद फराहम करेगा। भूतों को जाने के बाद महल खाली हो गया, लेकिन डब्बू और बिल्लू चिंटू की दोस्ती और शरारतों का सिलसिला जारी रहा। गांव वालों को कभी भी महल की हकीकत का इल्म ना हुआ, लेकिन बिल्लू और चिंटू के लिए वो रात हमेशा के लिए यादगार रही।